दोस्तों, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना और उन प्रोटेस्टकारियों के ऊपर गोलीबारी करना ये आम बात है। लेकिन जो भी हाल फिलहाल में घटना हुई है और जो प्रोटेस्ट हुआ है ना दोस्तों, वो आम नहीं है, बहुत ही खास है पीओके के लिए भी और साथ ही दोस्तों इंडिया के लिए भी, हमारे भारत के लिए भी। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, ये सिर्फ पीओके के लिए नहीं है, वो बल्कि भारत के लिए भी है। और यही चीज मैं दोस्तों आप लोगों को एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है और ऐसा क्यों। तो दोस्तों ये जो घटना हुई है ना, ये पीओके के प्रदर्शनकारी लोगों के ऊपर हुआ है। गोलीबारी पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई है। सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देख लीजिए। देखा दोस्तों, इस वीडियो में जो पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान की पुलिस बल है, वो निहत्थे थे लोगों के ऊपर डायरेक्टली वो गन फायर कर रही है, गोलीबारी कर रही है। और ये जो दोस्तों प्रोटेस्टकारी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगे रख रहे थे। मांगे ये थी दोस्तों कि उन्हें अपने जो बुनियादी चीजें हैं, उनकी प्राइस जो बहुत ज्यादा आसमान छू रही है, वो थोड़ी कम कर दी जाए, तो फिर हम आम लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। ये सिर्फ दोस्तों इन प्रदर्शनकारी लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी पाकिस्तानी सरकार के। दोस्तों ये रिक्वेस्ट ये थी इन लोगों की, सबसे पहले दोस्तों ये मांग कर रहे हैं कि आटा है, चावल, खाने पीने की चीजें, बिजली, ये दोस्तों सस्ती होनी चाहिए। ये लोग ये नहीं बोल रहे कि ये फ्री में चाहिए, ये लोग बस इतना बोल रहे कि आप सस्ती कर दीजिए थोड़ा। और उसमें भी दोस्तों ये खासकर बिजली के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिजली के लिए ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए जो भी बिजली प्रोड्यूस होती है, वो पीओके के नदियां हैं, उन नदियों से बिजली प्रोड्यूस की जाती है और पूरे पाकिस्तान को या फिर पाकिस्तानी का जो पंजाब है वहां पर सप्लाई होती है। और खास बात यह है दोस्तों उस बिजली को लेकर कि पाकिस्तानी पंजाब में जो पीओके से बिजली जाती है, वो पीओके के लोगों को बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। और जो पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब, उन पाकिस्तानी पंजाबी लोगों को ये बिजली बहुत ही सस्ती पड़ती है। तो इन प्रदर्शनकारियों का ये बोलना है कि ये एरिया जो पीओके का है, ये हमारा है और हमारे संसाधनों को तुम लूट रहे, क्योंकि जो चीजें हमें सस्ती होनी चाहिए थी वो तुम पंजाबी को या फिर पूरे पाकिस्तान को सस्ते में दे रहे हो और हमें बहुत महंगे में। तो फिर ये किस तरह का ये डिफरेंस, ये सारी चीजें दोस्तों ये प्रोटेस्टकारी पूछ रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया, ये जो मैटर है ये सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के लिए कर नहीं है, बल्कि अपनी पीओके की जनता ये सोच रही है कि हम स्वतंत्र करेंगे इस देश को और कहीं ना कहीं भारत में विलय होंगे। ये सारा चीजें है दोस्तों। सबसे पहले ना जो बुनियादी चीजें हैं उनके ऊपर इन प्रदर्शनकारियों में से एक महिला ने जो वीडियो बनाया है कैमरा के सामने आकर, वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। क्या जब हम ऐसे ही अपने बुनियादी हकूक लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो हमें शहीद कर दिया जाएगा? अब हम अपने 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं, तो आप हमें बदले में शहादत देते हो। हम आटा सस्ता, बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकूक के लिए निकलते हैं, तो हमें आप बदले में लाशें देते हो। देखा दोस्तों, तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बुनियादी चीजों के ऊपर है। लेकिन अब मैं आप लोगों को थोड़ा डीप एनालिसिस में ले जाता हूं। दोस्तों आपको अगर पता हो तो पाकिस्तान का जो पीओके है, पाकिस्तान ने जो हमारे कश्मीर को ऑक्युपाइड कर रखा है, उस कश्मीर में दोस्तों आने वाले महीने 27 असेंबली के इलेक्शन होने हैं। और ये बस दोस्तों उन्हीं इलेक्शन को लेकर ये सारा मामला चल रहा है। क्योंकि अगर इसमें पीओके के लोग दोस्तों अगर जीत गए ना, तो फिर पीओके के आज़ाद हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। पाकिस्तान ने जो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है वो स्वतंत्र हो सकता है। और उसी
चीज को लेकर दोस्तों ये पाकिस्तानी सेना इतनी अंधाधुंध फायरिंग कर रही है और डायरेक्टली निहत्थे लोगों के ऊपर गोलीबारी कर रही है, उन्हें मार रही है। दोस्तों जो पीओके की असेंबली है वहां पर टोटल 40 सीटें हैं और बढ़ाकर इन्हें 53 या 55 करने की इनकी कोशिश है, वो साइड में रखते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों इन प्रोटेस्टकारियों का कहना है कि ये जो 12 सीटें हैं, 12 सीटों को मिलाकर दोस्तों ये 43 या 53 के आसपास टोटल हो रही है। तो इन लोगों का कहना है कि यार ये जो तुमने 12 सीटें कहकर ये आरक्षण दिया है कि ये जो जम्मू कश्मीर से, मतलब दोस्तों जो अपना भारत का जम्मू कश्मीर है, ये लोग 1947 में या उसके आसपास साल में जब पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि हम उन लोगों के लिए ये सीटें आरक्षण कर रहे हैं और उन लोगों के लिए हम। तो इन प्रोटेस्टकारियों का ये कहना है दोस्तों कि कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, अगर इन 12 सीटों के ऊपर तुम आरक्षण कर रहे हो या ऐसा कुछ ठीक है, लेकिन इनमें हमें वोट देने का हक होना चाहिए। लेकिन आप जो ये 12 सीटें दे रहे हो इसमें ना ही पीएके के लोग वोट देंगे ना ही उन नेताओं को चुनेंगे। दोस्तों ये 12 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 12 सीटें हैं, ये जो भी उम्मीदवार इसमें खड़ा होगा वो पाकिस्तानी क्या चाल चल रहा है। ये पाकिस्तानी तो दोस्तों 12 सीटें जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो पीओके के लोग वोट नहीं देंगे, बल्कि पाकिस्तान के किसी दूसरे स्टेट और दूसरे एरिया के लोग उन सीटों को चुनेंगे, अपना वोट देंगे और उन्हें जिताकर फिर असेंबली में बिठाएंगे। और यही सब मामला ना दोस्तों इन पीओके के लोगों को खाया जा रहा है कि अगर ये हमारी असेंबली, हमारा अपना प्रधानमंत्री, अपना राष्ट्रपति, हमें चुनना चाहिए इन लोगों को, इन लीडरों को, इन सीटों के ऊपर किसको वोट देना है नहीं देना है ये हमारा हक होना चाहिए। लेकिन उस हक को भी अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट दूसरे एरिया के लोगों को दे रही है। तो फिर कहाँ का लोकतंत्र और कहाँ का ये सब अधिकार, ये डायरेक्टली दोस्तों ये प्रोटेस्ट कार्य गवर्नमेंट से पूछ रही है और इसलिए इन लोगों ने इनके ऊपर ये अटैक्स किए और गोलीबारी की। क्योंकि दोस्तों अगर ये 12 सीटों के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना वोट देने का हक देते हैं तो फिर 12 सीट ये जो लोग वोट देंगे पीओके के, वो अगर वोट देते हो तो फिर पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री है आसिफ मुनीर या कोई भी हो सकता है, इनका प्लान यही होता है कि अगर हमें पीओके के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है, हमारा अपना दबदबा रखना है, तो फिर ये जो 12 सीटें हैं इनके ऊपर हमें फिक्स अपना कब्जा रखना होगा। और दोस्तों ये 12 सीटें जो होंगी ना, ये खुद ये चुनेंगे, चाहे जो भी घोटाला करे या फिर कैसे भी करे, लेकिन उन 12 सीटों को ये अपने हिसाब से जिताएंगे और अपने हिसाब से फिर जम्मू कश्मीर में पॉपिट लीडर बिठाएंगे और फिर वो पॉपिट लीडर उनके इशारों पर चलेगी। ये सब मामला है दोस्तों। और इसमें भी एक पॉइंट है दोस्तों, ये जो चाहे जम्मू कश्मीर के लोग सभी सीटों को अपने मन से चुने, अपने हिसाब से चुने, लेकिन ये जो जम्मू और पीओके का ये जो संविधान है दोस्तों, ये पाकिस्तान ने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। दोस्तों पीओके का जो संविधान बताता है कि चाहे प्रधानमंत्री पीओके का अपना होगा, राष्ट्रपति भी अपना होगा, लेकिन जो रक्षा है या फिर रक्षा विभाग और विदेश मंत्रालय या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक देश को स्वतंत्र बनने के लिए चाहिए होता है, वो सारी चीजें दोस्तों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के अंडर आती है और वही सारा डिसीजन लेते हैं और वही कंट्रोल करते हैं। और इसलिए दोस्तों पीओके जो है वो आज तक पाकिस्तान के ऑक्युपाइड में है और उसके अंडर में है। और यही सब दोस्तों पूरा मामला है कि पीओके के लोग जो है वो सोच रहे हैं कि अगर हम
अपने हिसाब से सीटें चुनेंगे, अपने हिसाब से लीडर्स चुनेंगे, तो फिर जो भी सीटें चुनेंगे वो हम अपने पीओके को देखते हुए चुनेंगे। और अगर वैसा करते हैं तो फिर जो संविधान दोस्तों है पाकिस्तान का, कि पूरा रक्षा सचिव हो या फिर विदेश मंत्रालय या जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अंडर जो चीज़ें हैं वो हम बदल देंगे। अगर वो हम बदलेंगे तो फिर अपने संविधान के तहत हम संशोधन करेंगे, और संशोधन करके हम भारत में विलय कर लेंगे पीओके का। ये दोस्तों पीओके के लोग सोच रहे हैं और इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे ये हाल फिलहाल के दिनों में अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें हो या फिर पहले, मतलब दोस्तों ये बहुत सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी चीज को लेकर कि हमें भारत में विलय करना है। या फिर एक धड़ा पीओके का ये भी बोलता है दोस्तों, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमें ना ही पाकिस्तान में जाना है और ना ही भारत में जाना है, हमें खुद का अपना एक देश बनाना है। और इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोस्तों। ना ही ये आटे को लेकर है और ना ही बिजली को लेकर है तो दोस्तों इनको लेकर भी है, लेकिन इनका जो मेन फोकस है वो संविधान संशोधन करना, अपने पीओके को आज़ाद करना, पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकलना और अपने हिसाब से देश गठित करना या फिर भारत में विलय होना, यही इनका मेन चीज़ है। तो दोस्तों ये जो सारा कंक्लूजन निकल रहा है ये हमें बता रहा है कि पाकिस्तान जो है, चाहे वो आसिम मुनीर हो या फिर शहबाज शरीफ या कोई और आने वाला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी चालें चल चल कर पीओके के लोगों को दबा रही है, चाहे वो कितना भी प्रोटेस्ट करे या ना करे। और दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसमें 300 लोग घायल हो चुके हैं, 30 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और ये आंकड़ा दोस्तों 8 और 9 तारीख का है, आज 10 तारीख है, तो 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पीओके में इंटरनेट ब्लॉक कर रखा है, ब्लैकआउट है पूरा। और ये इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि पूरी दुनिया को ये ना पता चले कि ये प्रोटेस्ट आखिर क्या मांग रहे हैं, या फिर जो भी हम इन प्रोटेस्टकारियों के ऊपर एक्शन लेंगे, इन्हें गोली मारेंगे या फिर जिस तरह से भी दबाएंगे, ये दुनिया को ना पता चले। और इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों कल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि पूरी दुनिया को बताया है कि ये देखो, ये जो पाकिस्तान बताता है कि हम पीओके में अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं या फिर लोगों को संभालते हैं और इन्हें हम एक विकास की ओर ले जा रहे हैं, तो फिर ये देखो ये क्या हो रहा है। और अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा है कि कहाँ है मानवाधिकार के लोग या फिर यूएनओ। आप देखो तो ज़रा हम अपने कश्मीर में क्या कर रहे हैं, और इन लोगों ने जो हमारे कश्मीर को ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, उस कश्मीर में ये क्या कर रहे हैं, ये सारा चीज़ें दोस्तों हो रहा है। तो दोस्तों यही सारा मैटर है। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ ना, तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमें और हमारे गवर्नमेंट को दोस्तों इन पीओके के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन्हें चुपचाप हथियार सप्लाई कर देना चाहिए ताकि ये और भी ज़्यादा उग्र हो सके और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सके। चाहे ये जिस तरह से भी हो, लेकिन इन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और इन्हें सपोर्ट करना हमें चाहिए है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अगर आपको लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सच में पाकिस्तान इसको दबा पाएगा या नहीं, जो भी सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।